अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज है 4 दिसंबर 2024, दिन है बुध का। फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आइए, मैं वो वीडियो सुनाने से पहले दो बातें यहाँ कहना चाहूँगा कि आज सोशल मीडिया पर ये बात गर्दिश कर रही है ख्वाजा अजमेर की दरगाह को लेकर। तो मैं आइए आपको बता दूँ कि वो ख्वाजा महाराजा जो खुद नहीं आए थे हिंदुस्तान पर राज करने के लिए, बल्कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भेजा था। और आपको तो मालूम है कि उनकी करामतें क्या है। जो करामत ख्वाजा साहब की करामत बेशुमार है, और उन्हीं करामतों में जो बेशुमार मशहूर करामत है, वो करामत तो ये है, आपको तो मालूम है कि आना सागर का पूरा पानी एक प्याले में आ गया था। ये मेरे ख्वाजा साहब की करामत है। और मेरे राजा पृथ्वीराज के ऊँट को मेरे ख्वाजा साहब ने बैठा दिया था, जो ऊँट ज़मीन से चिपक गई थी। ये मेरे ख्वाजा साहब की करामत है। और आज हुकूमत कह रही है कि ख्वाजा साहब के दरगाह के पास मंदिर है, जो दरगाह 800 साल से कायम व दायम है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? आइए, मैं आपको वो वीडियो बता रहा हूँ। सैयद आलमगीर अशरफ साहब किबला ने अजमेर शरीफ के बारे में क्या कहा है, आप उनकी ज़बानी सुने और उन्होंने क्या कहा है। आपसे गुजारिश है कि फुल वीडियो वॉच करें, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने क्या कहा है। आइए, आप वो वीडियो मुलाहिजा करें। अताए रसूल हिंद अल वली गरीब नवाज की है। मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, बताओ बनारस आए थे? हाँ नहीं तो बोलो, आए थे? आए थे? नहीं। फैजाबाद गए थे? यूपी जो आज है उस यूपी में गए थे? एमपी में गए थे? बंगाल गए थे? सिक्किम गए थे? बांग्लादेश गए थे? श्रीलंका गए थे? इस्लामाबाद कराची गए थे? लाहौर के रास्ते पानीपत होते हुए दिल्ली से अजमेर जयपुर होते हुए एक सफ़र, दूसरा एक सफ़र और दिल्ली के लिए हुआ। इसके अलावा गरीब नवाज ने न किसी करिया में, न किसी बस्ती में, न किसी शहर में, न किसी स्टेट में, न किसी ज़िले में, न किसी गांव में, न किसी इलाके में दौरा किया, मगर इसके बावजूद भी गरीब नवाज के हाथों मुसलमान, बोलो सब बोलो, कितने हुए मुसलमान? 90 लाख। न कहीं गए, किसी इलाके में गए, अजमेर में आप विराजमान। आज बहुत से लोग, बड़ी तकलीफ है गरीब नवाज से, ढूंढना चाह रहे हैं, मज़ार को उखाड़ना चाह रहे हैं, मगर उन नादानों को पता नहीं है कि जिसने ऊंट को बिठा दिया हो तो पृथ्वीराज चौहान के सारे सिपाही उस ऊंट को ना उठा सकें, तो गरीब नवाज की मज़ार को कौन हिला सकता है? गरीब नवाज अजमेर आए, ऐसा नहीं कि उन्होंने उस वक्त कोई ट्वीट किया हो। I came from Sanjar. I want to talk to you about Islam. Please come join my WhatsApp group, social site, Instagram story, Facebook post. कुछ किया था ही नहीं। कोई इश्तिहार लगवाया, कोई क्या सकते हैं जरा। गरीब नवाज अजमेर आए, ट्वीट नहीं किया क्योंकि गूगल नहीं था, इश्तिहार नहीं लगाया, पंफलेट का दौर नहीं था, अजमेर में कोई इज्तिमा नहीं किया, दीन फैलाओ कॉन्फ्रेंस गरीब नवाज ने अजमेर में नहीं की।
गरीब नवाज आए लेकिन कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, फिर भी गरीब नवाज के हाथों कितने मुसलमान हुए? अरे कुछ तो बोल दो। 90 लाख। गरीब नवाज आए, कुरान लाए, तस्बीह लाए, मुसल्ला लाए, न मुल्ला हसन लाए, न कुदूरी लाए, न हिदायतुल हिकमत लाए, न उसूल फिक्र की किताब लाए, न उसूल हदीस की किताब लाए तो कुरान लाए, तस्बीह लाए, मुसल्ला लाए, न किताबों का अंबार, न तीर, न तलवार, न बम, न बारूद, न मिसाइल, न हथियार। फिर भी मुसलमान कितने? 90 लाख। कभी आपने अपनी खोपड़ी में सोचने की कोशिश की जो कहीं गया ना हो, जिसने कोई कॉन्फ्रेंस ना की हो, जो हथियार ना लाया हो, जो तीर ना लाया हो, जो तलवार ना लाया हो, ये उलमा कैसे कहते हैं कि उसके हाथ 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए? मैंने कहा ये सवाल किससे करूं? अगर किसी एक इदारे से करूंगा हो सकता है उसका जवाब कुछ और हो, किसी दूसरे इदारे से करूं तो उसका जवाब कुछ और हो। आलम तसव्वुर में गरीब नवाज से ही पूछ लेता हूं, ऐ अताए रसूल, ये मुअम्मा आप ही हल कर दीजिए कि ये 90 लाख आपके दस्ते हक परस्त से कैसे मुसलमान हुए? तो गरीब नवाज की रूहानियत जवाब देती है कि बात सच है, न मैं किताब लाया, न किताबों का अंबार लाया, न किसी बस्ती में गया, न किसी शहर में गया, न किसी इलाके में गया, न ही हथियार लाया, न ही तीर और तलवार लाया। अगर मोइनुद्दीन कुछ लाया है तो मदीने से मदीने वाले का किरदार लेकर आया है। ये किरदारे मुस्तफा की। अरे एक गुलाब हो तो गलियां महक जाती हैं, एक गुलाब हो तो गली महक जाती है। अरे जो मुस्तफ़ा की सीरत के गुलाब की खुशबू लेकर आया, हिंदुस्तान में ऐसी खुशबू फैली कि लोग गरीब नवाज के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिए। ये इस्लाम तकरीरों से नहीं फैला, ये इस्लाम स्टेज सजाने से नहीं फैला। अरे वो सिद्दीक अकबर की जात, वो फारूक आज़म, वो उस्मान गनी, वो मौला अली, वो मुअश्शरा मुबश्शरा, जिन गलियों में गुजर जाते थे इस्लाम बताने की जरूरत नहीं होती, चेहरा देखते लोग इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाते थे। बेशक आज बताना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद जाती कैरेक्टर खराब है, हम कैरेक्टर लेस हैं, तो हमारी बात कैसे समझ में आएगी? और जिन बुजुर्गों से इस्लाम फैला है वो हुजूर के किरदार के अमीन थे। चाहे अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत सिद्दीक अकबर की जात हो, चाहे फारूक आज़म, चाहे उस्मान गनी, चाहे मौला अली की जात हो, इन सहाबे कराम की मुक़द्दस जमात ने जो इस्लाम की तरवोज इशाअत की है, तारीख़ इस्लाम में कोई उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आज हम इस बहस में पड़े हुए हैं। ये जंग हुई, ये खता पे, ये बेखता, ये बेगुनाह। याद रखो, ये सहाबा की मुक़द्दस जमात है, तुम्हारे हाथों से बनाई हुई जमात नहीं है, बल्कि इस जमात को मुस्तफ़ा के नजर ने बनाया है। वो हमारे लिए उनके कदमों की धूल हम अपने लिए सरमाए निजात समझते हैं। आज बड़ी बातें होती हैं, किसी से कभी पूछने की कोशिश नहीं करते कि अगर आपने यहाँ पे कोई ऐसी बात कर दी है जिसे समझ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसकी वजाहत कर दें।
वजाहत भी कर देते हैं तो मगर वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। मैंने कहा आज बनारस की सरजमीन पर बिल्कुल अलग खिताब करूँगा। अगर तुम्हारे जहनों में ये हो कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत के हवाले से मेरे अंदर शक और शुबहा है, कसम खुदा की मैं उसी अकीदे पर हूँ जो मेरे जद गौसुल आलम मखदूम सुल्तान श्री ऋषभ जहांगीर समनानी का अकीदा था, जो 1400 साल से उलमाए हक औलियाए कामलीन का अकीदा था। और वो अकीदा ये कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। हम बाबा के दोहल कहते हैं तो कुछ लोग पूछे भैया रूहानियत और विलायत में? मैंने कहा कासिम विलायत मौला अली हैं, सरचश्मे विलायत मौला अली हैं, मंबे विलायत मौला अली हैं, फातिह विलायत मौला अली हैं। लेकिन बात अगर तकाबुल की करेंगे तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात विलायत और रूहानियत में तमाम सहाबा से अफजल और आला है। आज मैं जो अर्ज कर रहा था, ये सहाबा की मुक़द्दस जमात, ये अहले बैते इज़ाम जिनकी कुर्बानियों से इस्लाम फैला है, तो उन्होंने बहुत तबलीग के लिए स्टेज, पिंडाल, गांव-गांव मुफ्ती आज़म हिंद और आला हज़रत अशरफी मियाँ और सरकार करा के दौर तक की बात करेंगे। मेरे वालिद बुजुर्गवार की मैंने अपनी आंखों से देखा है, कसम खुदा की, साइकिल पर, बैलगाड़ी पर देहाती इलाकों में सफर किया है जी। तब जाकर के ये दीन सुन्नियत वहां तक पहुंची है। आज स्टेशन पीर साहब आ जाएं, ऑटो लेके खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ऑटो, कहेंगे तुमने क्या समझा है मुझे? एसी वाली गाड़ी, लेटेस्ट गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, ये है। जितनी आला गाड़ी होगी उतनी ही आला पीर होगा। जितना करोड़ उसके बैंक में होगा उतना बड़ा वो पीर होगा। मुरीद जिसके लिए ज्यादा धक्का खाएं, सबसे आला पीर वो है। मुरीद पीर से मुलाकात करने जाए तो बाहर खलीफा ये जवाब दे, हजरत आराम कर रहे हैं। अरे भाई, हजरत अपना घर छोड़ के अगर आराम ही करने के लिए आए थे तो आराम के लिए तो सबसे अच्छा उनका घर खुद था। मगर आपको पीर परस्ती ऐसी गोली दे दी गई है, इसी में झूमते रहो, इसी में घूमते रहो और आपको इसी में लड़ाया जा रहा है। मौलाना अफजल मिसबाही ने जो बात कही है, अगर तालीम होती, इल्म होता, एजुकेशन होता, दीनियात की किताब पढ़ते, इस्लामी तवारीख का मुताला करते, तो शायद कि तुम्हारा हाल ये नहीं होता। भक्ति के इस जाल से बाहर निकलो, बुजुर्गों को मानो, पीराने कराम का एहतराम करो, सादात की कदम बोसी करो, उलमा का हाथ चूमो, मगर भक्ति वाला नहीं कि जैसे आज सियासी तौर पे लोग अंधभक्त हो गए हैं, वैसे भक्त मत बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी जात कौन थी? वो अर्शी थे। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल आपका ये करम कि आप अर्श पे रहते मगर जमीनों में हम गुलामों के दरमियान हैं। आज हमारी पोजीशन क्या है? आप मुझे बोलने देंगे? आप मेरी बात सुन रहे ही नहीं? अरे हाँ नहीं तो बोल दीजिए। बहुत दिल खोल के बोल रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? हमारी पोजीशन क्या है? इसमें गलती आपकी है, आपकी गलती है। ये स्टेज पे आने वालों की गलती है, लेकिन मैं समझता हूं आपकी गलती। मैं मिसाल दे रहा हूं। एक आदमी है,
जिसे कलेक्टर से मिलना है। किसे मिलना है? कलेक्टर से। कलेक्टर, और भी रात को 10 बजे, बहुत ज़रूरी काम है, उसकी सिग्नेचर चाहिए। रात को 10 बजे गया और अपने दोस्तों से बोला कि आज मुझे कलेक्टर से काम है और रात में जाना है, और पता भी चल जाएगा यार कलेक्टर कैसा है। दरवाजे पे बेल दबाई, 1-2 बार बजी, बहुत गुस्से में कलेक्टर साहब बाहर आए। क्या हाल है, क्या बात है? कहा साहब गलती की माफ़ी हो, बहुत ज़रूरी काम आन पड़ा, आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है, कर दीजिए साहब, गरीब का भला हो जाएगा। नीचे से ऊपर देखा, बदतमीज, इतनी रात में आया, मुझे पता नहीं कि हमसे इतनी रात में मुलाकात करते हैं या सुबह में। कहा सरकार काम ज़रूरी था। गुस्से में कागज़ लिया, सिग्नेचर कर दिया। वो अपने दोस्तों के पास आया, पूछा कलेक्टर कैसा था? कहा यार क्या कलेक्टर है, क्या रोब, वही शान, वही दबदबा और वही मोछों पे ताव, वही तेवर। दरवाजा गुस्से में खोला, गुस्सा तो हुआ क्योंकि रात में मैं गया था, अब कलेक्टर है, लेकिन काम कर दिया। इत्तेफाक से उसी आदमी को जरूरत हुई गवर्नर के पास जाने की, तो रात का 10 बज रहा है। गवर्नर के दरवाजे पे बेल खटखटाई, 1-2 बेल में गवर्नर ने खुद दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा सरकार बहुत गरीब हूं, लाचार हूं, आपकी साइन चाहिए या मेरी कोई फरियाद है, सुन लीजिए। कहा तुम बाहर क्यों खड़े हो, आओ अंदर बैठो, आओ अंदर बैठो, यहाँ सोफे बैठो। नहीं साहब, नहीं बैठो ना सोफे पे, पहले पानी पियो। नहीं नहीं साहब, मैं इससे गरीब आदमी, बैठो सोफे पे, पानी पियो, चाय ठंडा कुछ चाहिए? नहीं साहब, आप मेरा काम कर दीजिए। दस्तखत किया और कहा देखो आज तुम पहली बार आए हो, कभी भी जरूरत पड़े मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूं। रात को 2 बजे तुम आओगे, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब ये वापस आया, यार गवर्नर कैसा? मैं यार बहुत सुनते थे गवर्नर बड़ा उरूब वाला होगा, दबदबे वाला होगा, तेवर वाला। अरे दरवाजा में बेल खटखटाया, अंदर पहुंचा, मैं चाय वह सब पिलाया। जो कलेक्टर के अंदर रोब था वो गवर्नर में रोब नहीं। आज के दौर में इखलाक पेश करना, नरमी से बात करना, लोगों से मिलना, वो बुज़दिल पीर है। मार्केटिंग गई, उसकी अहमियत खत्म, जब तक वो पीर 7 दरवाजों में ना बंद हो, जब तक वो पीर 3 बार 3 दिन तक दरवाजा खटखटाते रहो, मुलाकात ना हो। एक वो पीर जो आसानी से दरी पर मिल जाता है, एक वो पीर जो तुम्हारे दिल की फरियादों को सुन लेता है, और एक वो पीर जिसकी जियारत बड़ी मुश्किल से होती है। जब पूछा जाए कौन बेहतर, अरे यार पीर साहब तो रोजाना मिलते हैं, पीर है तो वही जिनकी जियारत बड़ी मुश्किल से होती है। ये मेयार किसने बनाया है? क्योंकि आप अखलाक को, आप नरमी को उसकी शख्सियत की गिरावट समझते हैं, मगर सोचो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक, कायनात में उनसे बढ़कर कौन वीआईपी होगा? कायनात में उनसे बढ़कर कौन आला ज़ात होगी? अरे वो फारूक आज़म जिसकी फतेह का दायरा बैतुल मुक़द्दस तक पहुंच गया हो, 80,000 मील जिसने इलाके फतेह किया हो, मगर आलम यह है कभी ऊंट की लगाम खुद अपने हाथों में लिए है और अपने गुलाम को ऊंट पर सवार किए हुए हैं। अंग्रेज जब देखने गया, ईसाई जब देखने गया, मुसलमानों का वो हुक्मरान उमर इब्न अब्दुल अजीज, उमर इब्न खत्ताब कैसा है कि जिसकी हुक्मरानी कैसरो किसरा तक है, तो देखा कि पत्थर का तकिया है,
बालू का बिस्तर है, हाथों को टेक लगाए हुए है, देखने में मामूली इंसान है। पूछा चरवाहे बता उमर इब्ने खत्ताब कौन है, तो कहा मुझी को उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं। कौन है इससे बड़ा वीआईपी? मौला अली मुश्किल कुशा, इनसे बड़ा वीआईपी कौन है? एक फकीर है, एक शख्स के पास आया, कहा मैं भूखा हूं, मुझे खाना दे दीजिए। आप सूखी रोटी थी, उसके 2 टुकड़े किए, एक उस गरीब को दिया, मगर गरीब जब रोटी सूखी मुंह में डाला तो टूट नहीं रही थी। कहा भाई ये मैं नहीं खा सकता। कहा जा मदीने में वहां लंगर बट रहा है, तुझे मिल जाएगी। वो गया, वहां लंगर चल रहा था, खाना खाया। कहा चंद रोटियां मुझे भी दे दो। जंगल में एक शख्स है जो सूखी हुई रोटी खा रहा है, तो लंगर बांटने वाले इमाम हसन हुसैन कहते हैं वो सूखी रोटी देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा बाबा मौला अली है। अल्लाह। कहां है वो कनात, कहां है वो सब्र, कहां है वो जिंदगियां जिन सहाबा और अहले बैत की दुहाई दी जाती है, जिन बुजुर्गों की मज़ारात पे चादर चढ़ा करके फिर बेच करके फिर चढ़ाई जाती है, वो कहां है? वो किरदार, वो कैरेक्टर कहां है? हजरत मौलाना अहमद नईमी, हजरत अहमद यार खान नईमी है तो रिजवान कहते हैं आज हमारे अहले सुन्नत व जमात चादर, गागर, उर्स, फातिहा इसी में मसरूफ़ हैं, और देवबंदी वहाबी इदारा इल्म किताब बनाए जा रहा है, छापे जा रहा है, एजुकेशन को आम कर रहा है। बनारसी देख लो, कितने पीर आते होंगे, एक पीर जाता होगा दूसरा आता होगा। कितने मजबूत आपके इदारे हैं। मुरीद 100 दौड़ रहे हैं गाड़ी के पीछे, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। भाई आज तक बनारस में और उन अहले हदीसों सल्फियों को देख लो, जिंदाबाद का एक नारा नहीं लगता, मगर तुमसे मजबूत तालीमी उन्होंने इदारे खोल लिए होंगे। ये ऐसे ही है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं। ये ऐसे ही एक शख्स था जो ट्रेन में सफर कर रहा था। उसका बेटा ट्रेन से उतरा, कहा बेटा जाके पानी ले आओ। वो गया बोतल लेके पानी लेने, ट्रेन चलने लगी। बाप घबरा गया। बेटे का नाम इस्लाम था। बेटे का क्या नाम था? क्या नाम था? पानी भर रहा है, ट्रेन चल रही है, उसने आवाज दी इस्लाम। तो वहां सुन्नी बरेलवी खड़े थे, कहा जिंदाबाद। क्या कहा? जिंदाबाद। जिंदाबाद। कहा हो सकता है मेरी आवाज मेरे बच्चे तक नहीं पहुंची, ट्रेन और तेज चलने लगी है। कहा इस्लाम। लोगों ने कहा कि नारा का जवाब हमने शायद कमजोर दिया है। कहा जिंदाबाद। बच्चे तक आवाज नहीं, ट्रेन और चलने लगी। बाप बेकरार हो गया। कहा तो मुझे और तेज बोलना पड़ेगा। कहा इस्लाम। लोगों ने कहा कि अब तो ऐसा जवाब देंगे कि ऐवाने बातिल में जलजला आ जाएगा। कहा जिंदाबाद। ट्रेन चल गई। इस्लाम पानी भरता रहा। उसका बेटा नारों में गुम हो गया। उसका बेटा नारों में, बोलिए ना, नारों में गुम हो। शायद कि हमारी सुन्नियत भी इन्हीं नारों में गुम हो गई है। आज कौम को
नारों की जरूरत नहीं है। आज कौम को पीर जिंदाबाद, ये फलां जिंदाबाद, ये हमारा मरकज जिंदाबाद, ये अजमेर जिंदाबाद, किशोशा जिंदाबाद, वो जिंदा है। तुम्हारे जिंदाबाद कहने से जिंदाबाद नहीं है। अल्लाह ने उन्हें जिंदा रखा है। और जब तक क़यामत नहीं आती, तुम रहो या ना रहो, मेरा गरीब नवाज कल भी था और सुबह क़यामत तक रहेगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद आलमगीर अशरफ साहब किबला। बहुत बुरी लगेगी मेरी बातें, हो सकता है कि सोशल मीडिया पे फिर मुझे बनारस में आकर के सफाई देनी पड़े कि हजरत आपने पीरों के ताल्लुक से ये कहा, फला अल्लामा ने पीर की फजीलत ये बयान की है, फला अल्लामा ने पीर के ताल्लुक से ये बयान किया है। पीर का ये मुकाम, मुर्शिद का ये मुकाम, मुझे भी मुकाम पता है, मगर मैं बात किसी और की पीराने पीर की नहीं कर रहा हूँ। मैं गौसे आजम की नहीं कर रहा हूँ, मैं महबूब इलाही की नहीं कर रहा हूँ, मैं साबिर कलियरी की नहीं कर रहा हूँ, मैं मखदूम सन्ना की नहीं कर रहा हूँ, मैं मुहद्दिस आजम सरकार कला की नहीं कर रहा हूँ, मैं मुफ्ती आजम हिंद की नहीं कर रहा हूँ, तेरे आज के मौजूदा पीरों की कर रहा हूँ। जहां तक कर रहा हूं वहीं तक करने दीजिए। अब अगर हम किसी हजरत के खिलाफ बोलें तो आला हजरत तक लेके चले जाते हैं। भाई मैंने हजरत तक की ही कहा है। मैं अगर किसी मखदूम ज़ादे को बोल रहा हूं तो मखदूम पाक तक लेके जाते हैं। गरीब नवाज के किसी खादिम की बात हो तो कहता है गरीब नवाज पे अटैक हो गया। ये बचने के रास्ते हैं, ये बचने के रास्ते हैं, ये एंटीबायोटिक चीजें हैं। ये मोबाइल है, इसके ऊपर एक कवर लगता है, क्या बोलते हैं उसको, ये क्या कहते हैं, टेम्पर्ड, ताकि गिलास ना टूटे, गुरिल्ला गिलास महफूज रहे। ये जो भक्त कुछ खास हैं ये टेम्पर्ड हैं। पीर साहब क्या कर रहे हैं? अरे पीर साहब अभी तो मुक्किलों से बात कर रहे हैं, अभी तो हजरत वजीफे में हैं। गैर तो तुम्हारी इबादत खानों के नीचों की चीजों को तलाश कर रहा है, तुम्हारे वजूद को मिटाने पे लगा है। तुम अपनी जानें देते हो क्योंकि तुम्हें दर्द है। पीर का बयान तक नहीं आता क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ कहां से आया हो, कोई मरकजी जगह बताइए जहां से बयान आया हो। मैं भी सोशल मीडिया पे, कोई मतलब नहीं। आप मरो जियो, क्योंकि आपका पीरी का बंधन क़यामत के दिन है। पीर साहब वहां बख्शिश कराएंगे। ये दुनिया फानी चीजें हैं, यहां क्या पीर से फायदा लोगे, यहां पीर से क्या उम्मीदें लगाए हो। तुम मैदान महशर मिले ना, जब कहीं तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो पीर साहब आएंगे, अल्लाह ये मेरा मुरीद है, बड़ी खिदमत की थी, पूरी खानका इसी ने बनवाई थी। जो अब्बा की मज़ार नई जो चारों तरफ से चांदी लगी हुई है और पूरी मेहराबें जो चांदी की बनी हुई है, जो बुलंद दरवाज़ा बनाया है, अल्लाह इसी ने बनाया था, अल्लाह तू उसे बख्श दे। अल्लाह कहेगा पहले तू अपनी बख्शिश की बात कर, फिर बाद में पीर की मुरीद की बात करना। पीरी मुरीदी बड़ी आसान है। जन्नत में जाने का सबसे आसान तरीका, आप मुरीद हो जाइए, हजरत के दामन से वाबस्ता हो जाइए। हजरत बगैर किसी रोक टोक के जन्नत में ले जाएंगे। जन्नत का सर्टिफिकेट पीर की गुलामी है। न नमाज से जन्नत मिलती है, अब तो तकरीरें होती हैं,
नमाज कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, रोज़ा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, ज़कात देना कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, खाने काबा का तवाफ़ कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, फ़लाँ की मोहब्बत करोगे जन्नती हो जाओगे, गौसे आज़म को मान लोगे जन्नती हो जाओगे। अरे भाई, अगर इतनी ही आसान जन्नत होती तो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली को दिन और रात जाग करके खुदा की इबादत नहीं करनी पड़ती। जिहाद भी है, नमाज भी है, हुकूक भी है, फिर भी फारूक आज़म रो रहे हैं ईद के दिन, मैं कैसे ईद मनाऊं? कि अल्लाह ने मेरे रमज़ान के रोज़ों को कबूल किया है या नहीं। ये इतनी बुलंद हस्तियां जो अशरे मुबशरा में, जिनका जन्नत में जाना यकीनी है, मगर खौफ खुदाबंदी में आलम क्या है। मगर आज जन्नत की बशारतें पीर साहब से सुन लीजिए। पीर तो कुछ नहीं बोलता। अब मुझे नहीं मालूम कि ये नाजिम कैसे हैं, मगर आजकल नाजिम, अब जैसे मैं आने वाला हूं, अब आपके सामने जी सुल्तानुल खुतबा, औलादे रसूल, आले मखदूम सन्ना, मुजाहिद इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना सईद आलमगीर अशरफ, जिनकी ज़ात मुहताज तारुफ नहीं, ये हज़रत का करम कि मदनपुरा की सरजमीन पे तशरीफ़ ले आए, वरना हज़रत अफ्रीका, मॉरिशस, अमेरिका, लंदन, लेकिन हज़रत का बाला करम हम गुलामों पर किया। आप बड़ी मसरूफियात में से कुछ टाइम निकाल कर हमारे लिए दिया। अरे भाई, इतनी भी लंबी मत छोड़ो कि जिसका लपेटना मुश्किल हो जाए। हजरत तो तकरीर ही के लिए पैदा हुए, तो आपके वहां क्यों नहीं आएंगे? क्या बात, हजरत की पैदावार तो जलसों के लिए ही है, वाह वाह वाह, क्योंकि जलसा है तो हजरत है, जलसा नहीं तो हजरत क्या करेंगे? पीर साहब की कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई है? रोजी रोटी तो आप ही हो ना, ये जलसा ही तो है, तो हजरत बनारस के जलसे में आएंगे क्यों नहीं? आएंगे। इस माहौल के जिम्मेदार एक पूरा गिरोह है। जैसे पहले चड्ढी बनियान गिरोह निकलता था, सुना होगा, चड्ढी बनियान उत्तर प्रदेश में गिरोह था, उसकी पहचान थी चड्ढी बनियान पहन के लोगों पर हमला। ऐसे हमारे वहाँ भी कुछ ऐसे नाम निहाद लोग हैं, बहुत पीर अच्छे भी हैं, बहुत नेक हैं, बहुत शरीफ हैं। उलमाए किराम की एक बड़ी तादाद, ख़ासतौर से वो बड़ी तादाद जो दरसगाहों में मौजूद हैं, वो आजकल के स्टेज के खतीबों से हज़ारहा अफजल हैं। आप किसी इदारे के खतीब की तकरीर सुनिए और किसी पीर साहब हम जैसे लोगों की तकरीर सुनिए, तो लंदन और अफ्रीका के नीचे तो बात ही नहीं करते, इसके नीचे बात ही नहीं होती। कुरान और हदीस तो अब ये सिर्फ खुतबे में है बस उसके बाद सीधे पीर साहब, सीधे अल्लामा साहब, सीधे अपने हजरत, सीधे फला हजरत, सीधे ये हजरत, सीधे ये हजरत। नाजिम साहब हैं तो तारीफ के पुल, ये मुसलह कौम मिल्लत है तो ये क्या है, तो ये क्या है, क्या वो अपने घर की इस्लाह नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भी 4 दिन पहले एक बात कही थी अपनी सोशल मीडिया पर कि आप लोग अपने पीरों के लिए दुआएं करें। पहले पीर साहब मुरीदों के लिए दुआएं करते थे, अब पीरों को आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला उन्हें नेक बनाए और मुरीदों की मोहब्बत, गरीब मुरीदों की मोहब्बत उनके दिल में बसाए। आप दुआ कीजिए। पहले पीर दुआ करता था तो मुरीदों की तकदीरें बदलती थी। पहले पीर आपके झगड़ों को सुलझाता था। 2 भाई में लड़ाई हो गई है, ठीक है, पीर साहब को बुला लेंगे,
झगड़ा खत्म कर देंगे। अब पीर साहब के घर में दो भाइयों में झगड़ा हो गया है तो बनारस से कुछ मुरीद जा रहे हैं उस झगड़े को सुलझाने के लिए। बदल गए हालात, आपको बदलना होगा और आप बदलेंगे तो मैं समझता हूं ये खिताबत का अंदाज बदलेगा, ये खतीब बदलेगा, ये नाज़िम बदलेगा, ये पीर बदलेगा, ये वाइज करने वाला मुफ्ती बदलेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप बदलिए। और आप कैसे बदलेंगे? नबी की सीरत पर अमल कीजिए। दुनिया में कोई ज़ात नहीं है मुस्तफ़ा के अलावा कि जिसकी बात आखिरी हो। जो नबी दे उसे ले लो, जिसे रोकें उसे रुक जाओ। उसके अलावा कोई ज़ात नहीं दुनिया में। मगर उसी नबी की सीरत को हमने पढ़ाने की। हाफिज़े कुरान 31 मिल जाएंगे मगर दो शख्स भी नहीं मिलेगा जिसने मुकम्मल मुस्तफ़ा की सीरत पढ़ी हो। देखिए आज पानी पी पी के तकरीर कर रहा हूं। एक बात और कहो, देखिए नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज साहिब इस्तात पे फर्ज है, ज़कात मालिक निसाब पे फर्ज है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है जो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि हजरत अल्लामा मौलाना सदुल वरा साहब क़िबला आए हैं और यकीनन ये वो ज़ात है। मैं खुद आपको बताऊं, शायद आपको पता नहीं होगा कि इल्म हदीस के मामले में अस्माउ रिजाल के हवाले से जो आपकी खिदमात हैं, अगर इन्हें मुहद्दिसे अजल कहा जाए तो कम नहीं है। बहुत बड़ी खिदमत है। हम जैसे लोग आपसे फैज़ हासिल करते हैं, इनकी किताबों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। जब आप इनके बयान सुनेंगे और एक अमेरिका और लंदन और अफ्रीका के सहराओं में घुमाने वाले खतीब के खिताब सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि दरसगाह में बैठा हुआ खतीब किस तरह से इल्म के जौहर और उसकी खैरात बांट रहा है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। आपने दरसगाह के लोगों को सिर्फ तलबा तक महदूद कर दिया है। ये मुकर्रिर क्या है? खतीब तो वो है जो ऑल इंडिया रेडियो की तरह हर जहां की खबर दे। ये नमाज उम्मत पर फर्ज हुई, कब हुई? कोई है जो बता दे आप में से? नमाज फर्ज है ना? अरे हाँ नहीं तो बोलो। कब फर्ज हुई उम्मत पर? मेराज की रात। जहन में था, निकल गया। मेराज की रात किस साल में? जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 52 साल 6 महीना थी, यानी तकरीबन 53 साल की उम्र में उम्मत पर जो नमाज फर्ज हुई है। किस साल में? 53। कब हुई है? 53। रोजा जो फर्ज हुआ है हिजरत के दूसरे साल, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 55 साल थी। मालिक निसाब पर जो ज़कात फर्ज है 4 साल हिजरत के, यानी 57 साल। हज 6, 8, 9 इख्तिलाफ है, मान लीजिए 60 साल। अब मेरा सवाल सुनिए। उम्मत, हुजूर नमाज पढ़ते थे, सहाबा नमाज पढ़ते थे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। उम्मत पे जो फर्जियत नमाज की हुई शब मेराज में हुई। 53 साल की उम्र में नमाज, बोलिए ना, फर्ज। 55 साल की उम्र में रोजा फर्ज। 57 साल की उम्र में ज़कात। 60 साल या 59 साल की उम्र में हज फर्ज। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत। 40 साल की उम्र में 41 में नमाज फर्ज नहीं, रोजा फर्ज नहीं,
ज़कात फ़र्ज नहीं, हज फ़र्ज नहीं। रमज़ान का रोज़ा बोल रहा हूँ, मुना यहाँ पर भी आप लोग निकाल लेंगे। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। न उम्मत पर नमाज फ़र्ज, न रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज, न मालिक निसाब पर ज़कात फ़र्ज, न साहिब इस्तिताअत पे हज फ़र्ज। ऐलान नबुव्वत नबी ने 40 साल की उम्र में फरमाई। तो मुझे बताइए इस 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 में जब नमाज रोज़ा हज ज़कात उम्मत पे फ़र्ज नहीं था तो मेरे आका ने किस बात की तबलीग की? तमाम इबादतों में सबसे अफजल नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये फराइज़ है। मगर मैं पूछना चाहता हूं 40 से पहले और 40 से 53 तक पूरी 53 साल जिंदगी में उम्मत पर न नमाज फर्ज, न रोज़ा फर्ज, न हज फर्ज, न ज़कात फर्ज। हुजूर ने किया क्या? तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती हैं। जब वही नाजिल हुई, हज़रत खदीजा के पास आए, थोड़ा कांप रहे थे, कंबल उड़ाया। हज़रत खदीजा को पता नहीं है कि उनका ये शौहर, उनका ये आका नबी है। नबी को तो पता है कि मैं नबी हूँ। कहा मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर 7 सिफ़ात ऐसी हैं जो रूए ज़मीन में किसी के अंदर नहीं है। और उसमें सबसे पहली सिफत है मेरे आका कि आप टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमने कितने टूटे हुए दिलों को जोड़ा है? गालिबन सिहाह सित्ता में चाहे तिरमिज़ी हो या अबू दाऊद है, उसकी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूं जो ज़कात, जो नमाज, रोज़ा और सदका देने से अफजल है। यहाँ पे मुल्ला अली कारी ने कहा कि जब 2 फर्जियत एक साथ हो तो यहाँ पे सदक़े नाफिला नहीं बल्कि सदक़े फ़र्ज होगा, यानी नमाज, रोज़ा और ज़कात से अफजल मैं तुम्हें अमल बताता हूँ। तो साहबे इकराम ने कहा या रसूलल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, बताइए वो कौन सा अमल है जो नमाज, रोज़ा और सदका देने से अफजल है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 टूटे हुए दिल हों, 2 भाई जुदा हों, उनमें मेल करा देना, ये नमाज, रोज़ा और सदका करने से अफजल है। यकीनन नमाज अफजल है, अहम इबादत है। लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं और आखिरी बात, क्योंकि मैं हजरत के सामने इतना वक्त नहीं लूंगा। अरे तुम नमाज पढ़ोगे तुम्हारा फायदा है, दीन का कोई फायदा नहीं है, इस्लाम को कोई फायदा नहीं है। तुम रोज़ा रखोगे तुम्हारा फायदा है, जन्नत में जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे। मालिक निसाब है, ज़कात दोगे जन्नत में जाओगे, जहन्नम से बच जाओगे। साहिब इस्तिताअत है, हज करोगे जन्नत में जाओगे, दोज़ख से बच जाओगे। इस्लाम को कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी ज़िंदगी को मुस्तफ़ा की सीरत में ढालकर पेश किया, वाह वाह वाह, तुम्हारा भी फ़ायदा है और मज़हब इस्लाम का भी फ़ायदा है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये सहाबा किराम की मुक़द्दस जमात, ये अहले बैते इज़ाम, ये औलियाए किराम, ये मुस्तफ़ा के सीरत की चलती फिरती हुई तस्वीर का नाम है। ये चाहे सिद्दीक़ अकबर हो, चाहे फारूक आज़म हो, चाहे उस्मान गनी हो, ये सहाबा की मुक़द्दस जमात, ये अहले बैते इज़ाम, ये गौसे आज़म, गरीब नवाज, महबूब इलाही, मखदूम सन्ना, ये मुस्तफ़ा की चलती हुई तस्वीर का नाम था कि जिनको देखकर गैरों ने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। आज वो कहाँ है? आज तो आप उनके इलाके में ज़मीन खरीदने जाएं, कहेंगे ये हम ज़मीन नहीं बेचेंगे। आप एक फ्लैट लेके दिखा दें, पहले गैरों के फैसले तुम्हारे घर हुआ करते थे,
क्यों होते थे? क्यों होते थे? इसके जिम्मेदार तुम हो। पहले तुम्हारा किरदार आला था, पहले तुम आला थे, पहले तुम सच्चे थे, पहले तुम नेक थे, तुम्हारा किरदार बेहतर था, नबी की सीरत में ढले हुए तुम्हारी जिंदगी थी, इसीलिए तुम फैसल होते, तुम काजी होते, गैर तुम्हारी चौखट पे दस्तक देता था। आज कहां है? आज तुम्हारा कोई वजूद नहीं, आज तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, आप चाहते हैं कि गैरों में भी आपका मुकाम हो, आप चाहते भी है कि अल्लाह की बारगाह में सुरखरू हो। तो आज से अहद करें कि हम आका करीम सरवरे कुल मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अपनी मुकम्मल ज़िंदगी को गुजारेंगे। और किसी को जो समझाने का तरीक़ा है फतवे से नहीं है। मैं एक सूफ़ी का फतवा सुना दूँ, बात ख़त्म करूँ। और ये बात अल्लामा सैयद शमीमुद्दीन नईमी से मैंने सुनी थी कि हज़रत मखदूम बिहारी शरफुद्दीन यहिया मनेरी एक मस्जिद में गए, रमज़ान का मौका था, और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी तो एक बहुत करीबी खलीफा ने कहा कान में, हजरत आपने इसके पीछे नमाज पढ़ ली? कहा हाँ, क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा शराबी है, बहुत शराब पीता है। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने कहा ठीक है, शराबी होगा मगर दिन में नहीं पीता होगा, रात में पीता होगा। कहा हजरत दिन और रात टुन रहता है, हमेशा पीता रहता है, पूरा मोहल्ला गवाह है। कहा हो सकता है कि आम महीनों में पीता हो मगर रमज़ान में ना पीता हो। अब खलीफा साहब की कुछ चली ही नहीं, कान में बोलने वाले खलीफा आजकल बहुत हैं, जो खलीफा नहीं बल्कि पूरी आफत हैं। हज़रत शेख यहिया मनेरी दूसरे मोहल्ले चले गए, दूसरे इलाके चले गए, वहाँ मिलने वो इमाम आया। कौन आया? वो इमाम आया। उसे सुन लिया था कि मेरी खुसुर फुसुर हो गई है। जानते क्या कहा? हजरत यकीनन मैं गुनहगार था, लेकिन आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी पर्दा पोशी की है, आपने जो ये पर्दा पोशी की है, आपका ये अमल इतना अच्छा लगा, आज आप ही के सामने तौबा करता हूँ और फिर कभी दोबारा शराब नहीं पीऊँगा। ये एक सूफ़ी का फतवा है, एक मखदूम का फतवा है कि अगर कोई गलत भी हो जाए तो उसे समझाने का तरीक़ा क्या है। अगर किसी की बात का गलत मतलब भी निकले तो बराह रास्त उससे पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो और बहक जाए। हो सकता है कि वो आपके पूछने से अगर कहीं और किसी तरफ जाने वाला हो तो हमारी जमात में मुकम्मल तौर पे शामिल हो जाए। किसी को लात मार करके वहाबी, देवबंदी, राबजी, तब्जीली मत बनाओ, बल्कि उसका हाथ पकड़ करके उसको समझा करके अहले सुन्नत व जमात में शामिल करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। तो देखा आप लोगों ने सैयद आलमगीर अशरफ साहब क़िबला ने क्या कहा है अजमेर शरीफ को लेकर और क्या पैगाम दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग फुल वीडियो वॉच किया होगा और इससे रिलेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।